नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हर इंसान के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे कलयुग के अंत की। क्या सच में कलयुग समाप्त होने वाला है? क्या यह दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है या फिर यह सब सिर्फ मिथक है? आइए जानते हैं विस्तार से पुराणों और शास्त्रों के अनुसार। नंबर 1, युगों की परिभाषा। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। 1 सतयुग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कलयुग। इन चारों युगों का एक चक्र होता है जिसे चतुर्युग कहते हैं। सतयुग सबसे पवित्र और श्रेष्ठ युग था, जहां धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से थी। त्रेता युग में धर्म 3 पायों पर खड़ा था और धीरे धीरे अधर्म का प्रवेश हुआ। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संतुलन था और अब हम हैं कलयुग में, जहां अधर्म, पाप, लालच और अज्ञानता चरम पर है। नंबर 2, कलयुग की पहचान। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की कई विशेषताएं बताई गई हैं। लोग केवल पैसे और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। धर्म का पतन हो जाता है। माता पिता का सम्मान नहीं किया जाता। झूठ बोलना, धोखा देना आम बात बन जाती है। रिश्वत, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ जाते हैं। साधु और संत भी स्वार्थ में पड़ जाते हैं। इन सब लक्षणों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? नंबर 3, कलयुग की अवधि। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, जो लगभग 3,102 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस हिसाब से अब तक लगभग 5,100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी कलयुग के लगभग 4 लाख वर्ष बाकी हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर कलयुग अभी खत्म नहीं हो रहा तो इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, हम कलयुग के सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे कलयुग का संधिकाल कहा जाता है। नंबर 4, कलयुग का संधिकाल। कलयुग का अंत धीरे धीरे होगा, एक झटके में नहीं। पुराणों में वर्णन है कि अंत के समय मानवता पूरी तरह से पतित हो जाएगी। भय, युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। लोग एक दूसरे का खून बहाने से भी नहीं डरेंगे। सभी धर्मों में भी यही संकेत मिलते हैं कि अंत का समय अराजकता से भरा होगा। आज जो कुछ हो रहा है, पर्यावरण का नाश, विश्व युद्ध का डर, मानवता का पतन, यह सब उस संधिकाल के संकेत हैं। नंबर 5, कल्कि अवतार का आगमन। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार ही होगा। यह बात भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी वर्णित है। कल्कि भगवान एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और वे अधर्म का नाश करेंगे। वे बुरे लोगों को समाप्त कर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। उनके आगमन के बाद एक नया चतुर्युग शुरू होगा, यानी फिर से सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार अभी कई हजार वर्षों बाद आएंगे। फिर प्रश्न उठता है, क्या अभी कुछ होने वाला है? नंबर 6, क्या प्रलय निकट है? कुछ लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में ही दुनिया का अंत हो सकता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और महामारी जैसे कारण पृथ्वी के लिए खतरा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, प्रलय एक ही दिन में नहीं आता। प्रलय एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे जीवन से नैतिकता, करुणा और सच्चाई समाप्त होती है, और जब संतुलन पूरी तरह बिगड़ता है तब परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं। आज हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, सामाजिक विघटन, मानसिक रोग, तकनीकी गुलामी, यह सब संकेत हैं कि हम प्रलय की दिशा में बढ़ ही रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि यह एक चेतावनी है जागने की। नंबर 7, हम क्या कर सकते हैं? कलयुग में केवल एक ही मार्ग बचता है, भक्ति और सच्चाई का। शास्त्र कहते हैं, कलौ केवले नामधेयम, यानी कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का साधन है। सत्संग करें, सच्चे गुरु की शरण में जाएं, दान करें, माता पिता की सेवा करें, संयमित जीवन जिएं और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के दुख में भागी बने। यही हमारे कर्म हैं जो हमें इस युग की नकारात्मकता से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कलयुग का अंत अभी निकट नहीं है, लेकिन हम उसके गहरे अंधकार की ओर जरूर बढ़ रहे हैं। अब ये हम पर है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। क्या हम अंधकार में डूबते हैं या प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं? अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, हर हर महादेव।